पूर्वोत्तर सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक सफलता की कहानी है। ये बेलकव के अंत तक पहुंचने के बारे में है। पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली से अच्छी पहुंच के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। शांति, कनेक्टिविटी और भारत की बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था ने भारतीयता की भावना को आगे बढ़ाया है। 3 छोटे पूर्वोत्तर राज्यों, आबादी में लगभग 1 करोड़ और 5 लोकसभा सीटों को जोड़कर के चुनाव परिणामों ने भाजपा के लिए एक शानदार और नए सिरे से समर्थन लाया है। हालांकि हम कुछ अलग सवाल उठाते हैं। चूंकि चुनाव पूरी तरह से राजनीति और पक्षपात के बारे में है, क्या इन परिणामों का तुलनात्मक रूप से अराजनैतिक तरीके से विश्लेषण करने का कोई तरीका है? इसलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों की शाम अपने पार्टी कार्यालय में जश्न के तौर पर क्या कहा। उन्होंने कहा, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र से नतीजे आए तो दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। चर्चा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बारे में थी या उग्रवाद के बारे में, उन्होंने कहा। फिर, ये देखते हुए कि अब चीजें कितनी मौलिक रूप से सुधरी हैं, उन्होंने कहा, अपने सामान्य भाषणों के फलने फूलने के साथ, पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दिल। हिंदी में, यदि आप अपने राजनीतिक झुकाव या मतदान की प्राथमिकताओं को एक तरफ छोड़ दें, तो आपको इसमें बहुत योग्यता दिखाई दे सकती है। दशकों से मैं लिख रहा हूं और तर्क दे रहा हूं कि पूर्वोत्तर हमें आतंकवाद विरोधी एक अद्वितीय सिद्धांत का एक अद्भुत लक्षण वर्णन देता है जो दशकों से भारत में विकसित हुआ है। इसे अपने सामान्य बेलकव की तरह समझें। जैसे जैसे किसी राज्य में उग्रवादी हिंसा बढ़ती है, राज्य की प्रतिक्रिया उसके साथ बढ़ती जाती है, जब तक यह एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच गया जहां विद्रोहियों ने महसूस किया कि यह एक बहुत कठिन राज्य था और वे कभी भी जीतने वाले नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना नुकसान पहुंचाते हैं या कितने हताहत हुए हैं। जिस बिंदु पर वे थके हुए थे और शांति बनाने को तैयार थे, और राज्य उदार था, जीत का दावा करने या हत्या के लिए जाने के बजाय, राज्य ने राजनीतिक समझौते किए। तुम क्या चाहते हो? आपकी पहचान की रक्षा के लिए आपका अपना राज्य, कुछ खास कानून, आपके राज्य में राजनीतिक शक्ति, आप ये सब रख सकते हैं। बस संविधान को स्वीकार करें। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तो हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 और शिलोंग शांति समझौते। 1975 के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपके लिए राजनीतिक सत्ता छोड़ देंगे। मैं आपको 1985-86 में मिजो विद्रोही प्रमुख लालडेंगा और असम आंदोलनकारियों के सामने झुकने वाली कांग्रेस में वापस ले जाता हूं। मैंने उन शांति समझौतों और उसके बाद के चुनावों को कवर किया और ब्रह्मपुत्र घाटी में नारा सुना, राजीव गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय लोग हर जगह स्मार्ट हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ ज्यादा ही। शायद इसलिए दूर और दूर के क्षेत्र में रहने की कठिनाइयों और 3 पीढ़ियों के राजनीतिक वातावरण के खतरों के कारण। राजीव लालडेंगा समझौते के बाद मिजोरम चुनाव को कवर करते समय मुझे उस बेलकव कहानी के लिए पहला प्रमाण मिला। युवा वनलाल जारी तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक,
मिजोरम पुलिस प्रमुख तत्कालीन GS आर्य के सचिव रह चुके थे। 1975 में मिजो विद्रोहियों के एक बैंड ने पुलिस मुख्यालय तारीख में प्रवेश किया और IGP, उनके डिप्टी और विशेष शाखा के प्रमुख को गोली मार दी। यह एक राष्ट्रीय सनसनी थी। हत्यारे बाद की मुठभेड़ों में मारे गए और वनलालजारी को साजिश के लिए दोषी ठहराया गया। जेल में उसने एक दस्तावेज लिखा जो भूमिगत प्रेरणा बन गया। इसे जरी डायरी कहा जाता था और मेरे पास अभी भी कहीं न कहीं मेरे कागजात में एक अंग्रेजी अनुवाद है। समझौते के बाद की माफी में उसे मुक्त कर दिया गया था और 1986 में मैंने उसे अपनी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्यालय में पोस्टर और झंडे लपेटते और पैक करते हुए पाया। आप संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे, मैंने पूछा। आपने तब हार क्यों मानी? ये सच है कि हम संप्रभुता के लिए लड़े, लेकिन संप्रभुता का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। पोलैंड संप्रभु है, लेकिन क्या ये स्वतंत्र है? वह अब मुझे स्कूली शिक्षा दे रही थी। ये तब था जब लेच वालेसा की एकजुटता के तहत पोलैंड में पहली हलचल वैश्विक सुर्खियां बटोर रही थी। मुझे यकीन नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में कई लोगों ने हमें वह तर्क दिया होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम सभी स्मार्ट हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। वे दिल्ली से अच्छी पहुंच के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आप इस कहानी को इंडिया टुडे के आर्काइव्स में यहाँ देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि NSCN का मुद्दा भी इसी तरह से सुलझने से पहले की बात है।